तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात उदयपुर की, जहां पर नाई थाना इलाके में आज एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की जानकारी सामने आई है। इसके बाद मृतक के परिजनों ने मोर्चे के बाहर हंगामा किया, न्याय की गुहार लगाई और मृतक की बहन ने जानकारी दी है कि कल शाम को नाई गांव में चाय की थड़ी पर उसका भाई अपने दोस्तों के साथ था। इस दौरान मृतक राजेश कराड़ी और उसके दोस्तों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और इस दौरान कुछ लोगों ने राजेश की पिटाई की। सूचना पर नाई पुलिस मौके पर पहुंची, राजेश समेत बाकियों को हिरासत में लिया गया। राजेश की तबीयत बिगड़ी और इसकी वजह से इसे एमबी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान इसकी मौत हो गई। कुछ नहीं, बस पुलिस से इंसाफ चाहिए और जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता ये लाश यहाँ से ना तो जाएगी और ना ही पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि मेरे भाई के पेशाब की जगह लात मारी जहाँ से खून निकल रहे थे और ऐसी ऐसी जगहों पे चोट मारी है। ऐसा नॉर्मल इंसान कोई चोट नहीं मार सकता और इसका गवाह भी है कि पुलिस वाले लेके आए वहाँ से, इसका गवाह है सही सलामत। तो वही कोटा के महावीर थर्ड इलाके में घर में घुसे चोरों ने बुजुर्ग पर चाकू से हमला किया। दरअसल सुबह के समय किशन सिंह मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे, लेकिन जब वे वापस लौटे तो देखा कि उनके घर में निचले फ्लोर की लाइट जली हुई थी, सामान बिखरा हुआ था। उन्होंने ऊपर जाकर देखा, कोई नजर नहीं आया। पत्नी के साथ वे वापस बाहर आए, पड़ोस में देखा तो पास वाले मकान में हलचल थी और दो युवक नजर आए। उन्होंने बदमाशों को बाहर आने के लिए कहा तो बदमाश मकान की छत पर चढ़ गए। कृष्ण सिंह के हाथ में डंडा था, उन्होंने छत की तरफ फेंका और इसी दौरान बदमाश छत से नीचे कूदा तो कृष्ण सिंह ने उसे पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने चोर को पकड़ा, चोर ने उनके ऊपर एक के बाद एक चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। ये तस्वीरें सामने आई। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गेट बंद करने जा रहा तब तक देखा पड़ोस में से आवाज़ आ रही थी, तो पड़ोस में देखा तो दो लड़के अंदर बंद थे, अंदर गए हुए थे ताला तोड़ के पड़ोस में भी। तो मैंने मिसेज को गेट का ताला लगा दिया और मिसेज का मोबाइल लेके आओ, पुलिस को बुला लेते हैं। इतनी देर में जब तक मिसेज मोबाइल लेने आएगी तो ये लोग छत से कूद के एक लड़का मेरे ऊपर अटैक कर दिया। कितना बड़ा चाकू था, क्या था? अब चाकू बड़ा देखो, वो चाकू देखा ही नहीं मैंने उसके हाथ में। ताबड़तोड़ मारा उसने। साले अंकल जी की चोरी करी, ये कुत्ता लेके बाहर गए थे तो इनके बाद फिर हमारे घर में भी घुस गए। तो जैसे अंकल जी वापस आए ना तो हमारे घर में अंकल जी ने चोर देख लिया था, तो उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी। बाहर से कुंडी लगाने के बाद चोर ऊपर से कूद के और अंकल जी के ऊपर हमला कर दिया। फिर अंकल जी जैसे उन्होंने भी करी ना तो वो गाड़ी छोड़ के और चोर भग गए। पास में अंकल जी के चाकू मार रहे हैं। तुरंत पुलिस मौके पे पहुंचाएगी। ड्यूटी ऑफिसर्स पहुंच गए थे नाइट को और आसपास के मकानों में भी तलाश किया था। सूचना ये मिली थी कि पड़ोस के मकान सूना है, उसमें अज्ञात बदमाश कोई चोर घुसा हुआ है। पड़ोसी श्री कृष्ण सिंह जी जो कि डॉगी घुमाने ले गए थे, उन्होंने देखा, नजर आया तो उन्होंने उनको पकड़ने के लिए प्रयास किया। तो चलिए झालावाड़ में युवक की हत्या के मामले को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। पुलिस ने मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हत्या के मास्टरमाइंड समेत 4 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। दिवाली के दिन मामा भांजा इलाके में ये वारदात हुई और 2 हत्यारे समेत 2 हथियार सप्लाई करने वालों की गिरफ्तारी भी हुई है। ये चारों बदमाश जिनको गिरफ्तार किया आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, पुलिस को एक कामयाबी मिली है। तो वहीं नागौर जिले के जायल थाना इलाके के तरनाव डेगाना हाईवे पर राजेश रलिया नाम के युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि उसका साथी सीताराम जाट गंभीर रूप से घायल हुआ है। हत्या का कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है। शराब के ठेकों और अवैध शराब के कारोबार को लेकर 2 गुटों के बीच काफी समय से रंजिश चल रही है। राजेश ने ही घायल हालत में तड़के करीब 4 बजे अपने पिता को फोन पर घटना की जानकारी दी और इसके बाद परिवार वाले जब मौके पर पहुंचे तब तक राजेश की मौत हो गई। वहीं मौके पर सीताराम नाम का एक युवक भी घायल हालत में मिला है, इसे अस्पताल ले जाया गया। मृतक के पिता सोहनलाल जाट ने दर्ज करवाई रिपोर्ट में यह बताया कि मंगलवार की रात को लगभग 9 बजे उनके घर पर सुरेश भाट शैतान राम रलिया पहुंचे। राजेश को साथ लेकर के गए, जिसके बाद धारणा गांव से लेकर तरनाव ले जाकर के तरनाव टोल नाके के पास 5-7 लोगों ने मिलकर उनके बेटे की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है, जांच जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि अवैध शराब का कारोबार जिस तरीके से जायल और पूरे नागौर जिले में फैल रहा है, पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि शराब माफिया का खात्मा करें। कौन ले गया? बुला नहीं है
सुरेश भाट और शैतान राम लिया लगा तरनऊ ने। अब तरनऊ ले जाने के बाद में कहीं की दियो कहीं नहीं की दियो है। और 4 बजे मांगने तो फोन आया है हमारे बच्चे का फोन आया और बच्चों मार के फोन की दियो बे टाइम वो मारना